क्या पढ़ रहे थे? एवरेज। चलिए। एवरेज लगा दीजिए। हम्म। 5 टंकी समाप्त हो गया था ने। एवरेज, औसत, ध्यान दीजिएगा। एवरेज है क्या, ध्यान देंगे। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, औसत बराबर होता है
औसत बराबर होता है दिए गए राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। ये ना होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की। इसी को बहुत सारे बच्चे स्पीड में बोल देते हैं, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। हाँ या ना? अर्थात योगफल बराबर हो जाएगा औसत गुने नंबर सिस्टम में भी बहुत बार यूज किए हैं, औसत गुने संख्या। तो आप लोगों को यही एक फॉर्मूला है, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, अर्थात योगफल बराबर औसत गुने संख्या। नियमता अगर इतना ध्यान में है तो पूरे मैथ एवरेज का बन जाएगा। लेकिन समस्या बनाना नहीं है, समस्या है कम समय में बनाना। तो कम समय में बनाने के लिए कुछ लॉजिकली आपको फिट होना पड़ेगा। लॉजिकली क्या होता है? औसत का मतलब समझना होगा। औसत मतलब होता क्या है? तो औसत का मतलब होता है बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। बराबर बराबर हिस्सा में बांटना क्या होता है? बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। सही है। मैंने आप लोगों से कहा कि 25 रोटी को 5 मित्रों में बांटना है, तो क्या करेंगे? 25/5, यानी प्रत्येक को कितना मिलेगा? 45। रोटी को 9 बंदों में बांटना है, तो 45/9 का मतलब, इसका मतलब प्रत्येक को 5-5 रोटी मिलेगा। हेलो? हाँ। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, 45 रोटी को 9 लोगों में बांटना है, तो 5 जो आया प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा आया। इसी को हम लोग बोलते हैं योगफल बटा संख्या। यानी बराबर बराबर हिस्सों में बांटने के ही तरीका को हम लोग क्या बोलेंगे? औसत। औसत निकालना मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। सही है। अब बराबर बराबर हिस्सों में बांटने के लिए जरा केयर कीजिएगा, सीखिएगा। यहां से आ जाइए, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। तो योगफल बराबर तो आप लोग जानते हैं, योगफल बराबर क्या होता है? औसत गुने, तो 30 × 45। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर। तो सबको 45-45 रोटी दिया गया, तो 30 लोगों में कुल कितनी रोटियां? 30 × 45, यानी 1350। क्या आपको कोई दिक्कत? मैंने आप लोगों से कहा 80 संख्याओं का औसत इतना, तो इसका जोगफल क्या होगा? तो 80 गुने, हाँ या ना? तो जल्दी बोल दीजिएगा, 0 से दशमलव खत्म। 2400 200, यानी आंसर कितना? अच्छा बन जाना चाहिए। सीखिएगा क्या निकालना है। तो अब आप लोग औसत बराबर क्या जानते हैं? योगफल बटा। औसत बराबर क्या जानते हैं? योगफल बटा संख्या। जानते हैं ना?
अब योगफल निकालिए। 25 का औसत 73.5 यानी जोगफल हो जाएगा 25 गुने 73 हो गया जी। 40 का औसत इतना है यानी जोगफल हो जाएगा 40 गुना, जल्दी बोलिए, 86.5। अब बटा संख्या तो 25 और 40, जल्दी बोलिए। अब हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा संख्या। योगफल निकल गया, संख्या निकल गया, औसत निकल जाना चाहिए। अब हमने भी सोचा यही कि निकल जाना चाहिए, किताबों ने भी यही सोच दिया कि हल कर लीजिए आंसर हो जाएगा। उन्होंने तो एक स्टेप में कह दिया हल कर लीजिए, लेकिन समस्या इसका है कि हल करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। हल करके दिखाते हैं, देखिए। पहले तो 5 कॉमन लेके काट लीजिए। 13 पचे पचे पनियटी, 5 से गुना करिए पचे, हाथ में 5 या 15 दू, हाथ में 35 और 1, आगे 8 से 8 पचे 0, बाकी 8 छक 48 और 4 2, बाकी 5 अठी अठी 64 और 5। अब बटा, जल्दी बोलिए। अब जोड़िए, 0.5 हो जाएगा, 7 2 9 6, हाथ में 1 9 1, 13 से भाग, 13 8 चलो तल से 104, बाकी 1 13 1 है 6, 13 पचे 81.5, आंसर आ गया। हम जब आपकी जगह पे थे, हमने जब बनाता था तो मुझे कंसेप्ट भी सही है, बना भी लेते थे, लेकिन ये जब जब परीक्षा में आए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते थे, क्योंकि मुझे मिनट के तीसरे भाग में बनाना होता है 15 से 20 सेकंड के अंदर। अभी गुना करेंगे कभी संभव, इसके चक्कर में आगे 3 क्वेश्चन छोड़ेंगे तब ना। तब मैंने जाकर के इस क्वेश्चन को मैं अपनी माँ से पूछा कि मम्मी तुम बराबर बराबर बांट के मुझे बताओ। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, ओ आपको पढ़ नहीं सकती, लेकिन मैथ हमें बहुत सिखाए। मैंने पूछा कि तुम बिना पढ़े लिखे लोग इसको कैसे बांटते, मुझे सिखाओ। उनको मैंने सिखाया कि 25 बंदे जो थे सबने के पास 73.5 रुपया है, और 40 बंदे जो हैं प्रत्येक के पास 86.5 रुपया है। मुझे सबको बराबर बराबर बांटना है, कैसे बांटेंगे? उसका जवाब सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा, देखिएगा। मैंने दिया था कुछ और, रुपया के हिसाब से मैंने क्वेश्चन ऐसे बनाया था उनसे पूछने के लिए। मैंने बनाया था कि 13 लड़कियां हैं, सबने 20-20 रोटी लाई। सबने कितना कितना? 20-20 रोटी लाई। 17 लड़के हैं, 17 लड़के हैं, उन लोगों ने, मैंने कहा 13 लड़कियां हैं 20-20 रोटी लाई, 17 लड़के हैं, इन लोगों ने मान लीजिए 26-26 रोटी लाए। कितना कितना? मुझे बराबर बराबर बांटना है, कैसे बांटेंगे? तो उसका जवाब था कि इन लोग 20-20 लाया, इन लोग 26-26, तो ऐसा करो इससे 6-6 रोटी निकाल लो। कितना कितना? तो मैंने कहा 6-6 निकाल लेंगे, कैसे बांटना है? बोला निकालो तो सही। मैंने कहा 6-6 निकाल लिया 17 से, तो 17 छक 102 रोटी हो गया। बोला अब तो सबको 20-20 है ना? बोले, मैंने कहा है 20, तो 102 रोटी जो बचा उसको आप पूरे में, तब पूरे कितने लोग होंगे? तो 3 से देखिएगा 34 बार में, यानी 3 पॉइंट, यानी 20 रोटी उधर, 3.4 इधर, यानी कि 23 आंसर आ गया। अगर आप मैथ बनाते तो क्या करते? आप लिखते 13 गुने 20, फिर लिखते 17 गुने, अब बटा लिखते 30। 13 गुने 20, 13 दूनी 26, 200। 17 गुने 26, 17 छक 2 तल से 2, बाकी 10, 17 दूनी 34 और 10। हाँ या ना? जोड़ देते हैं,
2 छोचा 10 के 0 हाथ में 1, 3 से काट देते हैं 33 69, 3 चौबारा 0 के लिए एक अंक के बाद। क्या आंसर इतना ही ना आया था? बोलिए जल्दी। लेकिन उन्होंने क्या सिखाया कि इसको 25 लोगों के पास कितना कितना रोटी है, जल्दी बोलिए, और 40 लोगों के पास कितना कितना। अब इन्होंने क्या कहा, 73.5 73 सबको पहले दे दो, तो कितना कितना रोटी बचेगी? 13 13 13 13 कै गो से? 40 गो से लेंगे तो 13 गुने, इतना रोटी जो बच गया उसको सभी में क्या करेंगे? देखिए तो आंसर यही आया था। बोलिए जल्दी। अब मैंने आगे जाके क्या किया इसी को आपको समझाने के लिए, देखिएगा। 30 को क्या औसत कितना है? अब 20 को क्या औसत? तो इसको 20 20 रोटी, इसको 30 30 रोटी, इसको भी 20 20 दो, 10 10 रोटी निकल गया, यानी 200 रोटी निकल गया। और 200 को 50 में बांट दो, कितना कितना, यानी आंसर हो जाएगा 20 4। नहीं हो गया? हो गया। अब मैं आपको समझाने के लिए सिखाता हूं, लिख के पहले बनाता हूं। 30 का औसत कितना है और 20 का औसत? अब मैं आपको समझा रहा हूं, सीखिएगा। जो मुझे माँ बताई उसको मैं अपने हिसाब से क्या किया, मैंने कहा पहले संख्या कटता है तो काट लो। किसको माने थे? 20 को। इससे ज्यादा है प्लस करो, कितना ज्यादा है? तो 10 दूनी। अब बटा कै के लिए आंसर जल्दी बोलिए, क्या बन गया? औसत निकालने के तरीके क्या हुआ? संख्या कटता है तो अब 20 को आपने मान लिया इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है? तो 10 दूनी। अब बटा कै के लिए 3 2, आंसर जल्दी बोलिए, क्या स्पीड बढ़ गया? फिर से समझने की तैयारी कीजिए। 100 लड़के, 12 रोटी, 20 लड़कियां। संख्या कटता है तो यानी यहां 1, यहां 12 को मान लीजिए, इससे कितना ज्यादा? तो 6 का है। अब बटा कै के लिए आंसर जल्दी बोलिए, बनाने आ गया? बोलिए जल्दी से, नहीं बोल रहे हैं। 60 और 40 छात्र हैं, कटता है तो काट दिए। 57 को मान लीजिए, इससे कितना ज्यादा? तो 10 दूनी 20 बटा कै के लिए आंसर जल्दी बोलिए, बनाने आ रहा है? अगर आपको लिख के बनाना है तो सबसे पहले ऊपर संख्या लिखेंगे 60 40 और जल्दी बोलिए, औसत है, जल्दी बोलिए। ऊपर कटता है तो 3 2, किसी को भी मान लीजिए, जिसकी मर्जी है, किसको माने? 55 को। इससे कितना ज्यादा? 3 दूनी 6, इससे कितना ज्यादा? 5 का है। अब बटा कै के लिए तो 11 बटा 10 का मतलब 1.1, यानी 56.1 आया। क्या समझ में आ रहा है? किसी को भी मान लीजिए, 56 को ही मान लीजिए, 56 से ही कम है कितना? तो 3 का है 3। 56 से ही ज्यादा है कितना? तो 3 दूनी, सॉरी 2 दूनी। अब बटा कै के लिए तो 1 बटा 10 का मतलब 0.1, यानी 56.1, वही ना आंसर आया? आपकी मर्जी, 58 को भी मान सकते। 58 से कम है कितना? 3 3 9, 58 से कम है तो 5 दूनी 10 बटा कै के लिए तो 19 बटा 10 का मतलब 1.9 घट जाएगा,
तो 58 में 1.9 घटा दीजिए, यानी एवरेज निकालने की तरीका बताइए। अब क्या सीखे? संख्या कटता है तो उसके बाद किसी एक को उससे ज्यादा रहेगा प्लस, कम रहेगा। सही है? ये किसी भी किताबों में नहीं। सभी जगह पढ़िएगा तो गुना कराएगा, भाग कराएगा, बन तो जाएगा, लेकिन परीक्षा के लिए संभव। और जब इतना आसान हो गया ना, तो हम बहुत सारे चैप्टर में इसको यूज करने लगे। एवरेज का यूज मैंने पहले बोला था कि हम पूरी लाइफ में 3 ही चैप्टर पढ़ेंगे। पहला रेशियो, 2 क्वेश्चन एवरेज का और 2 क्वेश्चन परसेंटेज का, इतना ही ना बोले थे। तो इस एवरेज का यूज बहुत जगह होता है। जहां कहीं भी बंटवारा की बात हुई, बंटवारा का मतलब प्रति का निकालना, प्रति किलोमीटर, प्रतिशत, प्रति क्विंटल, प्रति व्यक्ति, प्रति माह, ये जब भी होगा तो प्रति तब न निकलेगा जब भाग देंगे तब। जी, तो आप लोगों को जहां कहीं भी प्रत्येक का निकालना है, बराबर बराबर बांटना है, तो वहां किसका यूज होगा? एवरेज। सीखिएगा। अब जब सीख चुके हैं तो हम लिखेंगे कम, जब कम लिखेंगे तो स्पीड बढ़ेगा। संख्या कटता है तो बी 40, बी 60, बी 100। किसी एक को मान लीजिए, जल्दी बोलिए, 13 को ही मान लेते हैं। 13 से कितना कम? तो 3 का है 3। 13 से कितना ज्यादा? कितना? तो 5 का है 5। 13 से कितना ज्यादा? तो 5 दूनी, सॉरी 10 दूनी बटा कै के लिए 20 के लिए ना। तब 20 और 5, 25 में से 3 गया, 22 में 2 से भाग दीजिए, 11/10 का मतलब 1.1, यानी 14.1। क्या आंसर बन गया? स्पीड आया। फिर से, इससे ज्यादा स्पीड कहीं भी आए जरूर बोलना। संख्या कटता है तो औसत मैंने पहला का दिया है 50। कितना ज्यादा? तो 2 दूनी 2 दूनी 4/5, यानी 0.8 ना, यानी 85.। हमें तो कलम भी नहीं लग रहा है। आया समझ में? फिर से समझ में आ रहा है या नहीं? संख्या कटता है तो काट लीजिए, कटने वाला है नहीं। सही है? 13 वस्तु, 15 वस्तु, और जल्दी बोलिए। किसी एक को मान लीजिए, 60, 65, 70 में किसी को भी मान लो। अच्छा, दोनों, एक 65 भी बोल रहे हैं, दोनों से बताएंगे। 60 से कितना ज्यादा? तो 13 है। अगर मन में जोड़ सकते हैं तो बिना लिखे रखिए 130। 60 से कितना ज्यादा? तो 12 बचे, 130 और 60 100 बटा कै वस्तुएं? 40 वस्तु। 19/4 का मतलब 4.75, यानी 64.7 बन गया। 65 को मान लीजिए। 65 से कितना ज्यादा? तो 13 बचे। 65 से कितना कम? तो 15 बचे। तो प्लस 65 और माइनस 75, यानी कि बटा, यानी 1/4 का मतलब 0.25 घट जाएगा, यानी 64 दशमलव। क्या आपको समझ में आ रहा है? और जो गुस्से में है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो लिख के बनाएंगे। 13 का औसत, जल्दी बोलिए। 15 का औसत और 12 का औसत। अब आप लोग को ऊपर कटता है तो, लेकिन कटने वाला नहीं। किसको माने? 70 को। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा कितना है और सबसे छोटा? तो आंसर जब भी आएगा तो 60 से बड़ा और 70 से। औसत का मतलब बीच में ही होता है। औसत का मतलब बीच। तो 60 से बड़ा और 70 से छोटा।
यानी 60 और 70 के बीच में ही आएगा। 70 से कितना कम, तो 15 दहें। 70 से कितना कम, तो 12 बचे। अब बटा कई के लिए, तो 70 माइनस 210 बटा 0 से 0 खत्म, 21/4 का मतलब 5 पॉइंट। तो जल्दी बोलिए, किसी को भी माने आंसर में कोई दिक्कत? अब आपको सीखना है, स्पीड लाना है, नहीं? एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले दर्शकों की संख्या 510, अन्य दिनों में आने वाले की संख्या। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में औसत बताइए, किस दिन से शुरू हुआ है? तो 1 तारीख अगर रविवार है तो 8 तारीख भी रविवार, 15 भी रविवार और 29 भी रविवार। कितने रविवार? तो 5 को रविवार यानी अदर दिन। जल्दी बोलिए, इसका औसत है 500 और इसका औसत है, क्या ऊपर कटता है तो किसको मान लें? सही है, इससे कितना ज्यादा? तो 270 गुने 1 200, अब बटा 6 चौ 3 6 बचे यानी 200। क्या आपको समझ में आ गया? प्रतिदिन मतलब दिन से भाग, यही ना दिन था, जिससे भाग देंगे ऊपर और जिसका निकालना है वो नीचे। प्रतिदिन आने वाले का औसत मतलब दर्शकों का औसत, तो दर्शक को निकालना है यानी दर्शक नीचे। प्रतिदिन मतलब दिन से भाग देना यानी दिन ऊपर, तो दिन ऊपर और जिसका निकालना है वो नीचे। क्लियर हो गया? ऊपर वाला कटता है तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? लड़कों का औसत 16, लड़कियों का, ये तो लड़का का दिया हुआ है, जल्दी बोलिए, और लड़की का। तो इस संख्या रहता तब ना एवरेज निकलता, कटता है तो। लेकिन कै गो लड़का कै गो लड़की दिया हुआ, यानी आंसर क्या होगा? क्या आपको समझ में आया क्यों डी हुआ? एक कस्बे में पुरुष और स्त्रियों की कुल जनसंख्या 42,000 है, जिसकी रेशियो दिया हुआ है 3:2। पुरुषों का मासिक वेतन, जल्दी बोलिए, और स्त्रियों का, तो पूरे कस्बे का औसत वेतन। पूरे कस्बे का औसत वेतन, तो वेतन का औसत निकालना है, वेतन नीचे। औसत मतलब प्रति व्यक्ति, कस्बा मतलब संख्या का ना, तो संख्या ऊपर और वेतन नीचे। सही है? और संख्या को कटता है तो काट देंगे, तो ऑलरेडी काट के दिया हुआ था, इसलिए मुझे इसकी कोई जरूरत, मुझे तो संख्या को रेशियो ना चाहिए, तो ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ था, अब हल कर लेना है। 2200 को मान लीजिए कितना ज्यादा, 2 दूनी, अब बटा के लिए 80 और हो गया आंसर 2280। क्या बनाने आ गया? कितना क्वेश्चन है टाइप 1 में, देखिए कितना। अब होमवर्क अपने हिसाब से बोलिए। पहले समझ में आया? तो ऐसे ऐसे मात्र 2 ही क्वेश्चन पूरी मैथ के लिए, बाकी एवरेज के लिए तो एवरेज बताएंगे। अभी अभी एवरेज चालू नहीं हुआ, ये पूरे मैथ में काम आनी है। चाहे परसेंटेज पढ़िए, लाभ हानि पढ़िए, कहीं भी जाइएगा। 5 वस्तु का औसत लाभ 25 रुपया, 3 वस्तु का औसत लाभ 20 रुपया, तब पूरे का औसत लाभ तो औसते न हुआ, लाभ थोड़ी को हो गया, नहीं हुआ। तो होमवर्क अब आप लोग अपने हिसाब से जल्दी बोल दीजिए। कहां तक? चलिए 50 तक लिख लीजिए। होमवर्क हो गया 50 तक।
एक सप्ताह में 5 दिन का औसत वर्षा कितना है? 5 दिन का औसत वर्षा 30। छठा और 7वां दिन का भी दिया हुआ है कितना? 4225। तो पूरे का 7 दिन का निकल जाएगा। 7 दिनों की औसत वर्षा, तो औसत वर्षा निकालना है, वर्षा नीचे और दिन ऊपर। चलिए 30 को ही मान लीजिए। 12 है, कहाँ है 12? कितना कम? अब बटा कै के लिए तो 7/7 का मतलब 1 बना जी। मतलब 50वां नंबर भी वही है जो पहला नंबर था। बन जाना चाहिए। आसान लग रहा है पहले। 300 रुपये प्रति दर की दर से 7 शर्ट खरीदे। 7 शर्ट का औसत है 300 रुपया। सही है? बोलते नहीं। 2 पतलून प्रत्येक का है 400। सही है? एक जोड़ी जूते कितना? सही है? किसको मान लें? 300। कितना ज्यादा? तो 150 गुने 2 300। 200 ज्यादा, 200 गुने 1 200, तो 3 2। अब बटा के लिए आंसर जल्दी बोल। ऑप्शन में कोई है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो पहला क्वेश्चन था वही अभी भी है? 5 पेंसिल प्रत्येक कितने रुपए? 3 रबर प्रत्येक, 3 शार्पनर। अब औसत निकालना है तो छोटा है तो गुना भी कर सकते हैं, हाँ या ना? 5 15 छो 21 और 15 36 बटा, जल्दी बोलिए। तो 36 बटा 3/11। तो यहाँ हो जाएगा 3/11। अरे आया नहीं, कहीं गलती लिखी। 5 पेंसिल 3 रुपए, 3 रबर 2 रुपए। अच्छा 11 3 बच गया था। नहीं, 9 हो गया। बनेगा। एक व्यक्ति जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत वजन 400 ग्राम, 300 ग्राम। 4 पैकेट का थी, 8 पैकेट का है ना? औसत भार क्या होगा? ऊपर कटता है तो 300 को मान लीजिए कितना ज्यादा? 100 दूनी यानी 66.2/3 यानी 366.6 बनाने आ गया। तो होमवर्क में दे दें। कहां तक? पूरा अपने हिसाब से ही चलिए, हमें हम पे मत सोचिए। तो होमवर्क हो गया। 1 से बना लेंगे, बना के आएगा।